भीम नमो बुद्धाय। 100 बार महका ये चमन, जाने कितनी बार बाहर आई। महफिल में रौनक लेकिन जय भीम के नारे से आई, जय भीम के नारे से आई। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तथागत बुद्ध की गणना हो, तथागत बुद्ध की गणना हो, तथागत बुद्ध की गणना हो। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन, जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से सिर्फ हमारे समाज को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत देश को एक नई दिशा मिली है, एक नई दिशा मिली है। और अगर मैं नाम लूं तो विश्व में सबसे पहले मानवतावादी विचारधारा फैलाने वाले करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाने वाले आदिवासियों के प्रमुख जननायक बिरसा मुंडा जी, गुलामगिरी के लेखक महान भारतीय क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिराव फूले जी, इस देश के लोकनायक, इस समाज के लोकनायक क्रांतिकारी कबीरदास जी, पाषाणवाद को खत्म करने वाले गुरु रविदास जी, आरक्षण के जननायक छत्रपति साहू जी महाराज, सात समंदर पार जंगल ढाल के सीने में गोली दागने वाले शहीद उधम सिंह, भारत रत्न ही नहीं है तू विश्व रत्न है, महिलाओं के मुक्तिदाता, हम जैसे लोगों के मार्गदाता, भारतीय संविधान के निर्माता और गांधी के जीवन दाता, बौद्ध सत्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बहुजनों के महानायक माननीय साहब काशीराम जी को मेरा शत नमन। इसके साथ ही नमन उन सभी महिलाओं को जिन्होंने अपने हाथों पैर में पड़ी हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मेरी जैसी बच्ची और आप जैसी पता नहीं इस देश की कितनी करोड़ों माताओं बहनों के लिए शिक्षा के मुक्ति के रास्ते खोल दिए। अपने कोख से पर शेर पैदा करने वाली माता भीमाबाई, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, ज्ञान की ज्योति माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब का कदम कदम पर साथ देने वाली उनकी जीवन संगिनी माता रमाबाई अम्बेडकर, इतिहास में एक नई क्रांति आजादी की पहली वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जाकर लड़ने ललकारी थी वह तो झांसी की झलकारी थी, गौरव से लड़ना सिखा गई, इतिहास में झलक रही वह भारत की ही नारी थी, भारत की ही नारी थी। वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना फूलन देवी, उदा देवी, सभी वीरांगनाओं को मेरा शत नमन। इसके यहाँ पर उपस्थित आदरणीय नेतागण, बुजुर्ग, युवा भाई, छोटे बच्चे, मेरी क्रांतिकारी माताएं बहनें और यहाँ की पूरी आयोजक कमेटी, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं रिया गौतम सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बाबा साहब की 132वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबके बीच बाबा साहब की कुछ विचारधाराएं रखने जा रही हूँ, तो सुनिए उनकी पहली विचारधारा। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। दूसरी बात, अगर पढ़ने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। तीसरी बात, अपनी झोपड़ी में राज करना और दूसरे लोगों के महलों में गुलामी करने से कई गुना अच्छा है। चौथी बात, जितनी शिक्षा पुरुषों को जरूरी है उतनी ही महिलाओं को जरूरी है। पांचवी बात, हाँ, आप हमेशा अच्छे दिखने के लिए मत जियो बल्कि आप एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए जियो। छठी बात, छीने हुए अधिकार कभी भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करने होते हैं। सातवीं बात, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा और जिसे लड़ना है उसे उससे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। आठवीं बात, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिल पाता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, जहान होता है। नवीं बात, मंदिर जाने वाले लोग की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। 10वीं बात, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता और दूसरों को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और मैं आखिर में कहूंगी, उजड़ों की दुनिया बसाकर चले गए, उजड़ों की दुनिया बसाकर चले गए, कितने दुख दिए जालिमों ने फिर भी वह मुस्कुरा कर चले गए, कितने दुख दिए जालिमों ने फिर भी वह मुस्कुरा कर चले गए, कितने खुदगर्ज हैं हम लोग जो भीम को भुलाकर दिवाली के दीपक जलाते चले गए, कितने खुदगर्ज हैं हम लोग जो भीम को भुलाकर दिवाली के दीपक जलाते चले गए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से
सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम।